हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यदि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हम पॉलिटी राज्य व्यवस्था की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम इसका रेलेवेंस जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये क्लास हमारे लिए उपयोगी है। और हम यदि इस एग्जाम की तैयारी करें तो क्या हम पढ़ें, हम इस एग्जाम की तैयारी करें तो क्या हम पढ़ें। तो पहले हम उसका रेलेवेंस जानेंगे, फिर उसके बाद में आपको ये क्लास में आज हम क्या क्या देखेंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर करिएगा। और जहां कहीं भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या फिर फीडबैक देना है तो आप वहां पे दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। यदि हम भारतीय व्यवस्था की बात करें, भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करते हैं या फिर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो कहाँ कहाँ पे ये हमारे लिए उपयोगी है। जैसे कि यदि हम अभी मेनली यदि हम बात करें तो यदि यूपीएससी की यदि हम बात करें तो बिल्कुल यूपीएससी में इंडियन पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट हमारे, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, बिल्कुल आता है। यदि हम पीएससी की बात करें तो बिल्कुल आता है। ठीक है, पॉलिटी हर एग्जाम में पीएससी में, चाहे आप जिस भी राज्य की पीएससी की तैयारी करें तो उसमें आता है। ठीक है, या फिर हम एसएससी की बात करते हैं तो उसमें भी वो आता ही है। ठीक, अब बात आती है यदि हम छत्तीसगढ़ के स्टेट एग्जाम्स की बात करते हैं, सीजी व्यापम की बात करते हैं तो सीजी व्यापम के अंतर्गत जो खबर है वो ये है कि बहुत दिनों से जो चलता आया है वो ये है कि एडीईओ की वैकेंसी है ना। एडीईओ के सब्जेक्ट जो पूरा आपका सिलेबस है उसमें इंडियन पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट मेंशन है, वहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही एडीओ एग्जाम में। ठीक है, सेकेंडली बात आती है आपका एबीईओ का जो एग्जाम है उसका आपका पेपर 1 जो है उसमें आपकी पॉलिटी दिया हुआ है, यानी कि पॉलिटी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे एबीओ पेपर 1 में। ठीक है, फिर उसके बाद में यदि हम बात करते हैं कि शिक्षक वर्ग 2 है ना, उसमें यदि आप सोशल साइंस की बात कर रहे हो, सामाजिक विज्ञान की बात कर रहे हो तो सामाजिक विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान पढ़ना है। तो इतने सारे एग्जाम आपके इसमें कवर हो रहे। अब आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आखिर यही सब तो मेन एग्जाम है ना। अब आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप अपने अनुसार देख लीजिए कि आप किसकी तैयारी करें, तो सभी एग्जाम के लिए ये उपयोगी है। तो आप चाहे जिस भी फील्ड से हो आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करें हम लोग। तो आज का हमारा जो विषय रहने वाला है, आज की चर्चा का विषय है हमारा संविधान का निर्माण। हम देखेंगे संविधान का निर्माण। देखने से पहले यदि हम संविधान की बात करें तो संविधान क्या है, तो संविधान क्या होता है। संविधान एक सर्वोच्च विधि होती है। क्या है ये? सर्वोच्च विधि होती है जो कि क्या होता है आपको पता है, जो कि किसी भी देश के द्वारा स्थापित की जाती है, देश के द्वारा स्थापित की जाती है। चाहे हम उसके राजनीतिक की बात करें, है ना, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मानवीय मूल्यों के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। संविधान एक सर्वोच्च विधि है जो क्या किया जाता है, जो कि किसी देश के द्वारा स्थापित की जाती है। चाहे हम उसके राजनीतिक मूल्यों की बात करें, सामाजिक मूल्यों, आर्थिक मूल्यों, सांस्कृतिक मूल्यों की बात करें, ये सभी संस्थाओं के द्वारा इसकी स्थापना, एक विधि का नाम ही संविधान होता है। अब बात आती है इसका निर्माण की, संविधान का निर्माण। अब संविधान का निर्माण जो है उसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना था, और वो अपडेट है कि हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप में अभी नवरात्रि स्पेशल ऑफर चल रहा है। तो यदि आप इच्छुक है किसी भी कोर्स में अपनी एनरोलमेंट करवाने के लिए तो एकदम न्यूनतम शुल्क में आप लोगों को, चाहे आप टेस्ट सीरीज की बात करें, टेस्ट सीरीज भी चल रही है ना, डिफरेंट एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज की यदि हम बात करें, आप
आप उसके लिए अपनी एनरोलमेंट करवा सकते हैं। चाहे हम एग्जाम की बात करें, चाहे वो शिक्षक की कैटेगरी में हो, चाहे वो सहायक शिक्षक हो, व्याख्याता हो, है ना, टीचिंग एग्जाम की बात करें, या फिर हम एबीओ की बात करें, सीजीपीएससी, सीजीव्यापम, तो सभी के लिए कोर्स चल रहे हैं। तो अभी आपको न्यूनतम शुल्क में ये क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। तो यदि आप इच्छुक है ज्वाइन करने के लिए, तो बिल्कुल हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहे तो पहले आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में तो पूछ सकते हैं, साथ ही साथ आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं जो है 9584532690। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आए तो। ठीक है, चलिए फिर हम स्टार्ट करें। भारतीय संविधान के निर्माण की बात हो रही है। तो भारतीय जो जितना जितना पॉइंट आप लोगों को मैं यहाँ पे इस क्लास में बताऊंगी, एग्जाम में मेनली यही टॉपिक्स, यही पॉइंट्स आते हैं। तो आपको ये सभी पॉइंट्स को देखो, अल्टीमेटली आपको पहले समझना है, फिर आपको याद करना है। ये रियलिटी है, याद करना है। ठीक है, एग्जाम में क्योंकि डायरेक्टली पॉइंट पूछे जाते हैं, याद करना है क्योंकि ये फैक्चुअल डिटेल है। ठीक है, तो जितना एकदम एग्जाम रेलेवेंट पॉइंट्स आप लोगों को बताया जा रहा है तो ध्यान से सुनिएगा। संविधान के निर्माण की जब हम यदि बात करें तो सबसे पहले हमारे भारत देश में संविधान की स्थापना होनी चाहिए। इसकी मांग कब की गई है? तो मांग सर्वप्रथम 1924 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो पहली बार ये स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान सभा का विचार सबसे पहले आया था कि संविधान सभा की स्थापना कर दो। कौन बोला? स्वराज पार्टी बोली। कब बोली? 1924 में बोली। फिर उसके बाद में क्या हुआ? फिर 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार किसने रखा? तो एमएन रॉय जी ने रखा था। किसने रखा? एमएन रॉय ने रखा। पूछा जाता है, जितना पॉइंट बता रहे पूछा जाता है कि संविधान सभा के गठन का विचार किसके द्वारा रखा गया था? तो एमएन सर्वप्रथम किसके द्वारा रखा गया था? एमएन रॉय के द्वारा रखा गया था। कब रखा गया था? तो 1934 में रखा गया था। फिर पूछा जाता है कि संविधान सभा का विचार पहली बार किस पार्टी के द्वारा रखा गया? तो स्वराज पार्टी के द्वारा रखा गया था 1924 में। याद रहेगा आप लोगों को? अब ध्यान दीजिएगा। फिर क्या हुआ है? 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आईएनसी है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा पहली बार भारत के संविधान के निर्माण हेतु आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई। इससे पहले आधिकारिक रूप से नहीं की जा रही थी, ये तो विचार की बात हो रही है। देखिए, विचार की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे आधिकारिक रूप से हम गठन की मांग कर रहे हैं। आप हमारे लिए बना दीजिए। कौन कर रहा है? 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया है। संविधान के निर्माण हेतु आधिकारिक रूप से आप हमारे लिए संविधान सभा का गठन करो, उसकी हम मांग किए हैं। किससे? अंग्रेजों से। कब? 1935 में किए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बढ़े आगे हम लोग। फिर उसके बाद में बात आती है 1900, क्या क्या डेट हमने अब तक याद की? 1924 याद की, 1934 याद की, 1935 याद की। अब आ जाओ 1940। ठीक है, 1940 में क्या आया था? आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। क्या पढ़े हो आप लोग? अगस्त ऑफर के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना। तो अगस्त ऑफर की बात आती है तो 1940 इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। हमने 35 में माना, 40 में उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो जो स्वीकार किया गया था तो किसके अंतर्गत किया गया? अगस्त प्रस्ताव के नाम से हम जानते हैं, अगस्त ऑफर के रूप में उसको जानते हैं हम। समझ में आया? 1924 में विचार स्वराज पार्टी ने किया, 1934 में एमएन रॉय जी ने किया, 1935 में आईएनसी ने, 1940 में उन्होंने मान लिया। अगस्त ऑफर के रूप में हम जानते हैं। ठीक, लेकिन 1942 में क्रिप्स के संविधान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। क्रिप्स मिशन आया था, 1942 की बात हो रही है, तो उन्होंने संविधान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। बोले अरे ये तो बड़ी दिक्कत की बात हो गई। अभी दिक्कत की बात नहीं हुई है, आगे बढ़ो। 46 में आ जाओ।
46 में क्या है, कैबिनेट मिशन योजना यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान। उसने क्या किया, कैबिनेट मिशन प्लान को सभी दलों द्वारा स्वीकार किया गया था। कैबिनेट मिशन प्लान कौन लेके आया, अंग्रेज लेकर के आए थे कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, तो इसके पहली बात तो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान, निम्न में से कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य कौन कौन है। तो पहले हमको याद क्या करना है, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। सेकेंड में हमको याद करना है सर स्टैफर्ड क्रिप्स। फिर थर्ड में याद करना है हमको एलेक्जेंडर, एवी एलेक्जेंडर। तो क्या क्या याद किया हमने लॉरेंस क्रिप्स एलेक्जेंडर याद किया। इसको पैट्रिक, नाम पैट्रिक पूछा जाता है क्योंकि या जो जो पूछा जाता है वही बता रही हूं आपको। पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, फिर उसके बाद में एलेक्जेंडर, एवी एलेक्जेंडर। ये कौन था, ये कैबिनेट मिशन प्लान के सदस्य थे। ठीक है, ये हिस्ट्री में आप लोगों को डिटेल से बताया जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में कि क्या क्या था क्या क्या नहीं। अभी हम पॉलिटी के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो जितनी चीजें हमें आवश्यक है जाननी तो हम अभी उतने ही जानेंगे। ठीक है, हम डिटेलिंग उसमें नहीं जा रहे हैं, जो पूछा जाता है हम उस पर विचार कर रहे हैं। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन ने द्विराष्ट्र यानी कि टू नेशन थ्योरी मतलब इंडिया पाकिस्तान। ठीक है, तो द्विराष्ट्र एवं दो संविधान सभा की मांग को अस्वीकार कर दिया। हम इसको नहीं मानते कि आप बोलते हो यहाँ पे पहले तो बात चल रही थी कि संविधान सभा का निर्माण करो, अब बोलते हो कि दो राष्ट्र बनेगा, दो संविधान सभा। हम नहीं मानते। कौन बोला, 1946 के कैबिनेट मिशन ने। 42 के क्रिप्स मिशन ने तो खारिज ही कर दिया था, लेकिन 1940 के अगस्त ऑफर ने स्वीकार किया था, मान लिए थे वो। लेकिन तो फिर निर्माण कैसे हुआ भाई, तो निर्माण हुआ ना, कैसे हुआ, कैबिनेट मिशन ने किया। कैबिनेट मिशन ने बोला कि हम ये दो राष्ट्र वाला नहीं मान रहे हैं, हम कि आप इंडिया पाकिस्तान अलग अलग बनाओगे तो फिर एक संविधान सभा होगी आपकी और एक ही संविधान आपका बनाया जाएगा। तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। एक सभा बनाओ और मिलकर के काम करो और मिलकर के बनाओ अपना संविधान। ठीक है, बनाएंगे। सीटों का बंटवारा फिर कैसे किया जाए, संविधान सभा का तो निर्माण कर दे रहे हैं, सीटों का बंटवारा कैसे करेंगे, तो सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया गया। सीटों का बंटवारा भी तो करना है ना, संविधान सभा बैठ रही है, बंटवारा कैसे हो, तो जनसंख्या कहाँ की कितनी है उसके आधार पर बंटवारा कर दो। ठीक है, हमने कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर हुआ कि ब्रिटिश प्रांतों से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर हुआ। क्या हुआ कि इसमें अब भैया चुनाव तो करना है, अब कैसे करें हम लोग, कैसे करेंगे इसका चुनाव अब हम, तो ये था, ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसा, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री जी को क्या आप चुनने जाते हो, आप वोट डालते हो क्या, आप नहीं डालते हो। आप क्या करते हो, आप सांसदों को चुनते हो, उनके लिए वोट डालते हो ना, सांसद अब प्रधानमंत्री जी। सांसद जो मतलब कि पूरा अब जब पार्लियामेंट में बैठे हैं यानी कि जो विनिंग जो पार्टी है उसके जो नेताजी हैं वो बन जाते हैं प्रधानमंत्री। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आप मुख्यमंत्री जी के लिए चुनाव नहीं डालते हो, आप डालते हो क्या, वोट करके आते हो क्या, नहीं, आप तो विधायकों को चुनते हो ना। तो बस इनडायरेक्ट इलेक्शन उसमें भी हुआ था, संविधान सभा में जनता ने लेजिस्लेचर्स को चुना, लेजिस्लेचर्स के बीच के फिर वो सदस्य थे, फिर आगे सदस्य बैठे सभा के लिए, सेम मेथड था। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर चुनाव हुआ ब्रिटिश प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य। फिर क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे आप देखो अंशतः निर्वाचित है, ये अंशतः निर्वाचित मतलब कि क्या है, संविधान सभा का गठन अंशतः निर्वाचित यानी कि जो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत समझ रहे हैं, यानी कि ब्रिटिश टेरिटोरियल जो टेरिटरीज थी, जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी वहां पे निर्वाचन हुआ। इनडायरेक्ट इलेक्शन था, पार्शियल इलेक्शन था। क्या था, पार्शियल इलेक्शन था
पार्शियल इलेक्शन मतलब कोई इलेक्शन ऐसा हुआ नहीं था कि जनता जाकर के डाल करके आई है, ऐसा कुछ नहीं था, पार्शियल था। यानी कि लेजिस्लेचर्स को चुना गया था। ब्रिटिश टेरिटरीज यानी कि जो ब्रिटिश के आधिपत्य में जो प्रांत थे उसको ब्रिटिश प्रांत की बात हो रही है। उसमें से कुछ रियासतें भी तो थी, तो रियासतों से क्या हो रहा था, नॉमिनेशंस हो रहा था, नामित सदस्य थे, नॉमिनेशन हुआ। जैसे कि राज्यसभा में 12 नॉमिनेशंस राष्ट्रपति करते हैं ना, तो बस वैसे ही नॉमिनेशन रियासतों से आए थे, नामित सदस्य थे। पूछा जाता है कि ब्रिटिश प्रांतों से पार्शियल इलेक्शन और रियासतों से नॉमिनेशन के माध्यम से संविधान सभा के सदस्य आए थे। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि ब्रिटिश प्रांतों से संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन वहां की विधायिका से हुआ था। निर्वाचन वहां की विधायिका से होता। विधायिका मतलब लेजिस्लेचर्स, जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रही हूं, लेजिस्लेचर्स के द्वारा सभाओं, जो सभा के सदस्य बैठेंगे उनका चयन किया गया था। ठीक है, जनता ने डायरेक्टली कि ये व्यक्ति हमारे संविधान का निर्माण करे तो ये सभा के सदस्य बन जाए, जनता ने नहीं कहा, विधायिका ने ऐसा चुना है निर्वाचन के माध्यम से। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, क्या महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य थे, तो यहाँ पे बिग आंसर आता है नो। नो, महात्मा गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, फिर उसके बाद में देसी रियासतों को आवंटित 93 सीटें नहीं भर पाई थी क्योंकि उन्होंने संविधान सभा से अलग रहने का फैसला किया था। जो देसी रियासतें थी ना, उनको मैंने क्या बताया कि सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर हो रहा है। जब जनसंख्या के आधार पर आवंटन हुआ तो देसी रियासतों को 93 सीटें आई, देसी रियासतों, लेकिन वो भरी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला हम नहीं जानने वाले, संविधान सभा से उन्होंने अलग रहने का फैसला किया था। किसने? देसी रियासतों ने। तो फिर हुआ कि नहीं, मतलब कि संविधान सभा फिर गठन कैसे हो पाया? तो गठन हुआ है कि नहीं हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल हुआ है। हुआ क्या कि कुल संख्या कितनी? कुल संख्या 389। कुल संख्या इनकी कितनी आई? यानी कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या आई थी 389। ठीक है, उसमें से क्या हुआ था? उसमें से यदि हम बात करें तो ब्रिटिश प्रांत थे, यानी कि ब्रिटिश टेरिटरीज, वहां से 292 आए, 292 आए। फिर उसके बाद में यहाँ पे जस्ट क्या लिखा था, अभी एक नंबर देखे थे 93, एक नंबर देखे थे, देखियो ना 93 आपकी देसी रियासतों का नंबर है। ठीक, फिर उसके बाद में अभी तो 389 नहीं हुए, अभी तो 4 बच गए। तो 4 कौन थे? 4 आपके कमिश्नर क्षेत्र के थे। कमिश्नर क्षेत्र कौन से होते हैं? कमिश्नर क्षेत्र जैसे कि यदि हम बात करें दिल्ली, 4 कमिश्नर क्षेत्र थे। ठीक है, वहां के प्रतिनिधि 4 कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि थे 389 में। ये कुल संविधान सभा के सदस्य हैं 389, जिसमें 292 आपके ब्रिटिश प्रांतों के, 93 आपके कहाँ के? देसी रियासतों के, 4 कहाँ के आपके? 4 आपके कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। वो कमिश्नर क्षेत्र कौन कौन से थे? तो दिल्ली था, अजमेर लिख लीजिए, है ना, यहाँ पे नहीं लिखा है। अजमेर, मारवाड़ था, अजमेर मारवाड़ था। ठीक है, और क्या था? कुर्ग था आपका, कुर्ग था। और क्या था? ब्रिटिश बलूचिस्तान था। क्या था? बलूचिस्तान था, है ना, बलूचिस्तान था, बलूचिस्तान, ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये 4 आपके कमिश्नरी क्षेत्र थे। यहाँ के प्रतिनिधि भी संविधान सभा के सदस्य के रूप में आए थे। ठीक, अब गठन हो गया क्या? जी हाँ, बिल्कुल, अब गठन हो गया। कौन कौन रहेंगे, कौन कौन नहीं रहेंगे, चर्चा आगे होगी। क्या से क्या क्या होगा, ये भी चर्चा आगे होगी। ये सबकी चर्चा आगे होगी। ठीक है, लेकिन उसमें से ये जो पूरे सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य की संख्या 389 थी कुल, 389 थी कुल। लेकिन उसमें से मुस्लिम लीग के सदस्य ने कहा कि हम अलग रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान की मांग कर रहे थे।
कि हमारे लिए अलग देश बनाओ। फिर उसमें से आपके 93 तो देसी रियासतों के थे, उन्होंने कहा कि हम अलग हो जाएंगे, हम अलग हैं, संविधान सभा के सदस्य हम नहीं आएंगे, उधर पे हमने पढ़ा। इसीलिए 389 कुल थे, लेकिन फिर 389 से घट करके 299 ही बच गए थे। तो ये संविधान सभा के सदस्यों की संख्या पहले 389 थी, लेकिन 299 ही बच गए, क्योंकि 93 आपकी देसी रियासतों ने टाटा बाय बाय किया था और मुस्लिम लीग ने टाटा बाय बाय किया था कि हम नहीं बनेंगे सदस्य। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है आप लोगों को? आगे अब देखो, अब यहाँ तक आप लोगों को आई होप कोई डाउट नहीं होगा इतने तक, ठीक है। अब संविधान सभा की कार्यवाही आगे बढ़ी, इसको मैं आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, इसको पार्ट 2 में मैं इसको आगे कंटिन्यू करती हूँ, ठीक। ये क्लास को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। यहाँ पे जितना आई होप मैंने बताया है आपको समझ में आया होगा, ठीक। कहीं पे कोई डाउट आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। ये आपकी पॉलिटी की क्लास आज से स्टार्ट हुई है, ये आपके सभी एग्जाम के लिए उपयोगी होगी, सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सब्जेक्ट सभी में रहता है, ठीक है। पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था सभी एग्जाम में रहती है, आपके लिए सभी क्लासेस में उपयोगी है। आगे की चर्चा हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे, और यदि आप लोगों को क्लास ज्वाइन करना है हमारे ऐप की, तो इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं आप लोग, 9584532690। इस नंबर पर संपर्क करके आप ज्वाइन कर लीजिए क्लास को, और वहां पे आप लोगों को अभी नवरात्रि स्पेशल ऑफर है, न्यूनतम शुल्क में आप लोगों को क्लास मिल जाएगी, इसीलिए आप लोगों को बताया जा रहा है। और इसी के साथ में आज की क्लास को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत। और यहीं से हम अपनी नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करेंगे, संविधान सभा की कार्यवाही। अभी तो हमने गठन किया, अब कार्यवाही आगे बढ़ेगी, ठीक, नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।